क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ वक्त थम जाता है, जहाँ किताबें अपनी कहानियाँ खुद सुनाती हैं और जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता? आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लोग द लास्ट बुक स्टोर ऑन अर्थ कहते हैं। मगर एक चीज़ याद रहे, जो भी इस जगह गया वो कभी वापस नहीं आया। ईथन कार्टर एक आम इंसान था। उसका एडवेंचर या मिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। मगर एक दिन एक अजीब सी गली से गुजरते वक्त उसकी नज़र एक पुरानी और धूल से भरी किताबों की दुकान पर पड़ी। ये कोई आम बुक स्टोर नहीं था। इसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बुलाने की कोशिश कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी सर्दी का एहसास था। ईथन ने बिना सोचे समझे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसे समझ नहीं आया कि ये दुकान पुरानी थी या कोई पुरानी यादों का भूत। शीशे धूल से ढके हुए थे, शेल्फ्स अनजानी किताबों से भरी हुई थी और हवा एक अजीब सी सरगोशी कर रही थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ किताबें थी, जैसे वो सालों से किसी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी ईथन की नज़र एक किताब पर पड़ी। ये एक लेदर कवर किताब थी, बिना किसी टाइटल के, बिना किसी ऑथर के। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके सफ़े खुद ही लिखने लगे, वेलकम ईथन कार्टर। तुम हमें ढूंढ नहीं रहे थे, मगर हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ईथन एक झटके से पीछे हटा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये किताब उसका नाम कैसे जानती थी? ये जगह है क्या? उसने इधर उधर देखा, मगर अब कुछ अलग महसूस हो रहा था। किताबों की शेल्फ जैसे और ऊंची हो रही थी, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। तभी एक किताब गिरती है। ईथन ने उसे उठाया। उसका दिल थमा का थमा रह गया। इस किताब में वो सब कुछ लिखा हुआ था जो होने वाला था। दुनिया के बड़े राज, जंग, तबाही, अनजानी तारीखें। मगर सबसे डर की बात ये थी कि ये उसकी अपनी कहानी भी लिख रही थी। जैसे ही उसने आखिरी सफ़ा पलटा, वो सफ़ा खाली था, लेकिन धीरे धीरे उस पर नए अल्फाज लिखने लगे। द लास्ट बुक स्टोर ऑन अर्थ का आखिरी रीडर आजाद को अपनी कहानी ख़त्म करेगा। ईथन का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा था? अचानक से उसे एक साया गुजरता हुआ महसूस होता है। वो पलटने लगता है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह वो बुक स्टोर वहाँ नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। और ईथन कार्टर, कोई उसका नाम भी नहीं जानता था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई निशानी नहीं। मगर आज भी जब कभी हवा तेज चलती है तो कहीं दूर किताबों के सफ़े पलटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे वो किसी नए रीडर का इंतज़ार कर रही हूँ। ये थी कहानी द लास्ट बुक स्टोर की। एक सवाल आपसे, अगर आपको ये किताब कभी मिले, क्या आप इसे खोलेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। क्या आप ऐसी और भी सस्पेंसफुल और मिस्ट्री स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। See you in the next mystery. Allah Hafiz.